अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है क्लियर? हाशिम मलिक, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट वेट करूंगा और फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ओके? बेटा प्लीज माइक ऑफ रखा करो, फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस 1 मिनट और। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक ऑफ रखिएगा। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली माइक ऑन कर लेना, ठीक है बेटा? वहीं से कंटिन्यू करवा रहा हूँ जहाँ पे लास्ट क्लास में छोड़ा था। बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राई पढ़ा था, ओनली राइट एंगल ट्राई। रिपीट कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल से ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। अली अब्बास कौन है बेटा? अली अब्बास, देखो मैंने क्लास से पहले मैसेज किया था बेटा कि आप लोग जूम चलो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, अब मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा तो वो माइक ऑन करेगा और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। ओके बेटा? अभी तक तुमने मेरे साथ क्या पढ़ा है? नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल, तुमने ये पढ़ा अभी तक राइट एंगल ट्राइंगल। आज मैं सेकंड पॉइंट कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर टाइम मिला तो एलिवेशन और डिप्रेशन भी करवा दूंगा। आज हम करेंगे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली 2 क्लासेस और चाहिए होंगे हमें, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस और। ओके भाई, नंबर 1 पॉइंट इज नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब रिक्वेस्ट ये कि 5 मिनट पहले मेरी वर्किंग देखना अच्छी तरह कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि सारा गेम सिर्फ फॉर्मूलाज का है। जिस बच्चे को फॉर्मूलाज आते होंगे वो इजीली सॉल्व कर लेगा। अच्छा देखना बेटा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी ट्राइंगल जैसा कोई भी angle, कोई भी ऐसी जैसा कोई भी ना हो, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में रीच करते हैं नॉन राइट एंगल। बुशरा वहीद, तुम्हारा माइक कौन है बेटा? बुशरा वहीद, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब जरा देखना प्लीज क्या करेंगे। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जो ट्राइंगल का कोई भी एंगल सही है। नवीन से बात हो रही थी बेचारा वो। अल्लाह अकबर। ओके, मैथ्स कहता है जब किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तो ऐसी ट्राइंगल को मैथ्स में कहते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल।
जब कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो तो उसको कहते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या यूं कह लो कि व्हेन ऑल एंगल्स आर व्हेन ऑल एंगल्स आर अदर देन 90, कोई भी एंगल 90 ना हो तो ऐसी ट्राइंगल का नाम होता है मैथ्स में नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब रिक्वेस्ट ये कि सिर्फ दो बातें बड़े गौर से सुनना बेटा, क्योंकि अगर ये दो फॉर्मूलाज याद हो गए तो फिर मेरे लिए बहुत ही स्कोरिंग है। चलो मैं एक ट्राइंगल को रीड कर रहा हूँ, ट्राइंगल को लेबल कर रहा हूँ पहले एबीसी, और इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी कह रहा हूँ। और ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल ए, इस एंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल बी, और इस एंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल सी। ठीक है, तो मैंने इनको एंगल्स को लेबल कर दिया, साइड्स को लेबल कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्वियसली किसी भी ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, जब मैथ्स में किसी भी ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? ट्राइंगल में इन्वॉल्व होते हैं नंबर 1 एंगल्स, और ट्राइंगल में इन्वॉल्व होती है नंबर 2 लेंथ्स। यानी रिक्वायर्ड क्या होता है? एंगल एंड लेंथ्स। राइट एंगल में अगर तुम्हें याद हो तो हम साइन, कॉस और टैन यूज किया करते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ऑब्वियसली ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब साइड्स या एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब बड़े गौर से सुनिएगा, सारा गेम सिर्फ फॉर्मूलास का है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन यूज होता है उस ऑप्शन का नाम है साइन रूल। तो रिक्वेस्ट ये कि पहले मेरी वर्किंग देखना अच्छी तरह कि साइन रूल क्या होता है और कब अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंट बात ये कि ये क्या चीज है और कब अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, क्या चीज है और कब अप्लाई होगा, पहले सुन लो। साइन रूल कब अप्लाई होता है? साइन रूल कब अप्लाई होता है? जब आपके पास क्या चीज हो? जब आपके पास ट्राइंगल के 2 एंगल्स हो एंड 1 साइड, 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो मैथ्स में कहता है, दोबारा रिपीट कर लूं, मैथ्स कहता है कि आप अप्लाई करोगे साइन रूल जब 2 एंगल्स हो और 1 साइड हो, 2 एंगल्स और 1 साइड हो, या फिर 2 साइड्स, या फिर 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल हो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल। हर बच्चा सुन ले कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। ये वर्ड है इंक्लूडेड एंगल। हर बच्चा सुन ले, इंक्लूडेड एंगल वर्ड का क्या मतलब होता है? एंगल बिटवीन 2 गिवन साइड्स, एंगल बिटवीन 2 गिवन साइड्स। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। जरा हर बच्चा सुन ले, एंगल बिटवीन 2 गिवन साइड्स, मैथ्स में वर्ड यूज होता है इंक्लूडेड एंगल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, साइन रूल कब अप्लाई होगा? जब हमें 2 साइड्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ 1 साइड गिवन हो। ठीक है, 2 एंगल्स एंड 1 साइड, या फिर 2 साइड्स एंड 1 एंगल, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। ये जो मैंने वर्ड यूज किया इंक्लूडेड का, इंक्लूडेड वर्ड्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन 2 साइड्स, एंगल बिटवीन 2 गिवन साइड्स, इसको रीच करते हैं इंक्लूडेड एंगल। जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, किस चीज को मैथ्स में साइन रूल कहते हैं। ये आपका साइन रूल है, आपके पास इसको शो करने के डबल ऑप्शंस हैं। ये पेपर में आता है 2 to 4 मार्क्स का, मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स। अब देखना है क्या चीज है ये, क्या रूल होता है साइन रूल। साइन रूल का ये फॉर्मूला होता है, इट्स a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a, b एंड इट्स c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। हर बच्चा इसको अच्छी तरह से देख ले, इस छोटे से फॉर्मूला का नाम क्या है? साइन रूल। साइन रूल, साइड ओवर एंगल, साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, साइड ओवर साइन ऑफ एंगल। इस रूल को मैथ्स की लैंग्वेज में रीड करते हैं साइन रूल। अदरवाइज इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कॉपी कर सकते हैं, एंगल ओवर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बी ओवर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओवर रूल में करता हूं। साइड्स या फिर गौर से हमेशा कोई एक कंडीशन फॉलो करनी, एक कंडीशन फॉलो करनी। ठीक है, कंडीशन क्या है? साइड ओवर एंगल, साइड ओवर एंगल यानी ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी, सी ओवर साइन सी, या फिर एंगल ओवर साइड, साइन ए ओवर ए, सर साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी। बेटा हैंड्स फ्री यूज करो, बहुत डिस्टर्बेंस है। जी बेटा बोलो।
सर ये फॉर्मूला हम रेसिप्रोकल अरे करके लिखें अब तो बोलो। मसला तो नहीं है ना, बात तो एक ही है ना। बेटा दो रीड कर दूं, ये दोनों फॉर्मूला से, तो आप जरा गौर से सुन लें। या तो साइड ऊपर एंगल नीचे, या फिर एंगल ऊपर साइड नीचे। साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, साइड ओवर साइन बी ओवर साइन बी, सी ओवर साइन सी, अदरवाइज साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी एंड साइन सी ओवर सी। अब आप इसको किसी भी तरह कॉपी करो, दोनों मेथड सेम है। दोबारा याद रखना, ये कब अप्लाई होगा? जब टू साइड्स वन एंगल हो, या टू एंगल्स वन साइड हो। टू साइड्स वन एंगल हो, या टू एंगल्स वन साइड हो। ये देखो कैसे। अब जरा मेरी वर्किंग देखना प्लीज बेटा गौर से। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास ये कंडीशन है, ये एंगल 60 डिग्री और ये साइड 5 है, और मेरे पास ये एंगल 40 डिग्री और मुझे ये फाइंड आउट करना। देखो अच्छी तरह देखो, तुम्हारा टारगेट एक्स है। अब मुझे बच्चा कोई बताए कि क्या करें, हम कैसे अप्लाई करेंगे साइन रूल। गौर से देखो बेटा, कैसे अप्लाई होगा साइन रूल। ये हो जाएगा साइड ओवर एंगल x डिवाइडेड बाय साइन 40, x डिवाइडेड बाय साइन 40 एंड 5 डिवाइडेड बाय साइन 60, दैट्स इट। बस सिंपली कैलकुलेटर में पुट कर दे, दो स्टेप का फॉर्मूला है। अब आप इसको साइन 40 को वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली कैलकुलेटर में पुट करना, ये आपका आंसर ड्राइव। एक स्टेप का फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लें बेटा, एक स्टेप का फॉर्मूला है। इट्स ऑलवेज साइड ओवर एंगल या एंगल ओवर साइड, साइड ओवर एंगल या एंगल ओवर साइड। डिसाइड कर लें, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सेंस है, जब टू साइड्स गिवन है तो थर्ड एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली। थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली। क्लियर बेटा? जब टू साइड्स पता है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइड ओवर एंगल, साइड ओवर एंगल। बस ये पेपर में आता है 2 to 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स का पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। तो अब साइन रूल एक दफा हर बच्चा अच्छी तरह से देख ले। टू साइड्स वन एंगल या टू एंगल वन साइड, टू साइड्स वन एंगल या टू एंगल वन साइड्स, अच्छी तरह से हर बच्चा देख ले। छोटा सा स्टेप है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक ऑफ रखें, क्योंकि अब मैं क्लास से निकालना स्टार्ट करूंगा। ओके, और से देखो दोबारा। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये साइड 5 है, ये एंगल 60 है, ये साइड 7 है। तो और से देखो, टू साइड्स और एंगल पता है तुम्हें, टू साइड्स और एंगल पता है तुम्हें, टू साइड्स और एंगल, टू साइड्स और एंगल पता है। अच्छा, कोई बच्चा रिपीट देखो, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स। तो ये जो दो साइड्स गिवन है, इनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल नहीं पता तुम्हें? इंक्लूडेड नहीं पता, यानी नॉन इंक्लूडेड है ये। अगर एंगल बिटवीन 7 and 5 तुम्हें पता होता, दोबारा बता रहा हूं, अगर ये एंगल पता होता तो तुम कहते इस एंगल का नाम है इंक्लूडेड एंगल, एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स। तो ये कैसा एंगल है? नॉन इंक्लूडेड, नॉन इंक्लूडेड। अब देखो, मुझे थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास दोनों ऑप्शन है फॉर्मूलाज अप्लाई करने के। ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया साइन 60 डिवाइडेड बाय 7। फाइनली अब साइन थीटा कैसे फाइंड आउट होगा? इट्स 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 अपॉन 7, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 अपॉन 7। दोबारा देखो बेटा, 5 साइन, देखो 5 साइन 60 अपॉन 7, इस चीज को कैलकुलेटर में पुट कर दो, तो इस पूरी चीज का आंसर आ गया 0.6186। जब इसका इनवर्स करोगे तो थीटा का आंसर क्या ड्राइव हो गया? 38.21। इस छोटे से फॉर्मूला को मैथ्स में साइन रूल कहते हैं। अब हर बच्चा देख ले बेटा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है। देखो मैंने कंडीशन मेंशन की, जब टू एंगल्स वन साइड हो, या टू साइड्स एंड वन एंगल हो। दोबारा रिपीट कर दूं, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, इसको मैथ्स में इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। अब मुझे बताओ, किसी ने यहां तक कुछ पूछना है तो हरी अब पूछ ले, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करवाऊं। हरी अब, थोड़ी देर बाद मैं इस पूरे टॉपिक में तुम्हें 12 मार्क के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। सर। आशिर मलिक जी बेटा। जी जी सर, ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, इस पे तो इसके वो तो नहीं है ना कंडीशन, किसी पे भी अप्लाई कर बेटा सकते हैं? जो भी ट्राइंगल नॉन राइट एंगल होगी उसके लिए साइन रूल अप्लाई होता है, दैट्स इट। अब वो किसी भी तरह की हो, कोई भी ट्राइंगल जो नॉन राइट एंगल होती है उस पर ये अप्लाई होता है। मैं एकदम फिर रिपीट कर दूं, साइन रूल कब अप्लाई होता है? जब टू एंगल्स वन साइड हो, या टू साइड्स वन एंगल हो। लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली मैंने मेंशन किया है नॉन इंक्लूडेड एंगल। एक दफा दोबारा सुन लो, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स।
एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि मैंने क्या डेफिनेशन बताई है। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? याद रखिएगा ये 2 to 4 मार्क्स का आता है पेपर में। हरिया बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? सर इंक्लूडेड एंगल है कौन सा, प्लीज बता देंगे? अल्लाह अकबर। बेटा ये देख ले, आप दोबारा सुन लें। ए और बी के बिटवीन कौन सा एंगल है? यहाँ देखो शाबाश। ए और बी के बिटवीन कौन सा एंगल है? मैं मार्क कर देता हूं तुम्हें। ए और बी के बिटवीन एंगल सी है, इसका नाम है इंक्लूडेड एंगल। मैं वेट कर रहा हूं। ए और बी के जी बिटवीन सर, कौन सा ठीक एंगल है। है? सी है, इसको कहते हैं इंक्लूडेड। अच्छा दोबारा बताओ, सी और बी के बिटवीन कौन सा एंगल है? सी और बी ए के बिटवीन कौन सा एंगल है? इसका नाम है ए इंक्लूडेड एंगल। अगर तुम्हें ए और सी पता हो तो उसके बीच में कौन सा एंगल है? बी है, इसका नाम है बी, इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड वर्ड्स का क्या मतलब है? एंगल बिटवीन टू गिवन ठीक साइड्स। है सर, थैंक। अच्छा, अब तुम दोनों कंडीशंस को देख लो। क्या दोनों एग्जांपल्स में इंक्लूडेड एंगल था? जो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल्स दी, इसमें इंक्लूडेड एंगल था? नो। तुम दोबारा देख लो, मैंने जो तुम्हें दो एग्जांपल्स दी, दोबारा सुन लो कि मैंने जो तुम्हें आज दो एग्जांपल्स दी। देखो 80 तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब जरा आप क्वेश्चन गौर से देखो। जब मैंने रूल अप्लाई किया तो उस रूल में क्या गिवन था? इस रूल में क्या गिवन था? टू एंगल्स ऑन वन साइड, टू एंगल्स ऑन वन साइड। सेकंड वाली एग्जांपल को देखो, टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल। याद रहेगा बेटा? इसको कहते हैं साइन रूल। क्लियर? अब आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके सर। ओके ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। हर साल पेपर 2 में इसका 12 मार्क का क्वेश्चन आता है। बहुत छोटी सी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि तुम्हें ये सेंस हो कि कौन सा रूल कब अप्लाई होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रूल कब अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, आगे चलें अभी। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने साइन रूल एक्सप्लेन किया। अब एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल। अच्छा दोबारा, अब एक सेकंड रूल है, पहले बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जिन बच्चों को ये दो रूल्स याद हो गए उनके 12 मार्क्स कंफर्म है। देखना जरा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। अब एक नई बात बता रहा हूं, रिक्वेस्ट ये कि पहले बात को सुनिएगा। कोसाइन रूल। अच्छा ये है क्या कोसाइन रूल? पहले तो मैं सिर्फ ये बता दूं ये अप्लाई कब होता है, फिर मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सुनो, साइन रूल कब अप्लाई होगा। अब आइंदा ये बात याद रखिएगा बेटा, ऐसा ना हो कि हम ये बात भूल जाए। कोसाइन रूल कब अप्लाई होगा? जब आपको क्या हो, 3 साइड्स गिवन हो। कब अप्लाई होगा? जब गिवन साइड्स क्या हो, 3 साइड। जब आपको 3 साइड्स गिवन हो, 3 साइड्स गिवन हो, एक तो ये तब अप्लाई होगा। दूसरा, जब आपको क्या गिवन हो, 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल। तो स्ट्रिक्टली आप ये कंडीशन याद रखिएगा। आइंदा जब भी ये वर्ड यूज हो तो आपको ये कंडीशंस रटी हुई होनी चाहिए कि ये कब अप्लाई होगा, जब 3 साइड्स हो या फिर 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये क्या फॉर्मूला है। प्लीज आंखें खुली रखिएगा, सबसे कह रहा हूं। ये पेपर में आता है 2 से लेके 4 मार्क्स का। ये फॉर्मूला पेपर में आता है 2 से लेके 4 मार्क्स का। पहले हर बच्चा ये सोचे कि अप्लाई कब होगा, जब आपके पास 3 साइड्स हो या फिर 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से। दोबारा मैं एक ट्राइंगल प्लॉट करूं, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह। ट्राइंगल का नाम एबीसी है और इनके ऑपोजिट साइड्स का नाम एबीसी है। इन एंगल्स का नाम भी हम रख लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दिस एंगल इज एंगल ए, दिस एंगल इज एंगल बी, सॉरी दिस एंगल इज एंगल सी एंड दिस एंगल इज एंगल बी। तो हर बच्चा मेरी बात सुन ले गौर से कि अब ये फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे होते हैं। खुदा के लिए आइंदा ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा। नंबर 1, पहला फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला फॉर लेंथ, फॉर्मूला फॉर लेंथ। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला फॉर एंगल। दोनों एक ही चीज है, पहले तो मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। फॉर्मूला फॉर लेंथ, फॉर्मूला फॉर एंगल। आइंदा हर बच्चे को ये फॉर्मूलाज याद हो, सारा गेम ही फॉर्मूलाज का। मैथ्स कहता है अगर आपको साइड ए फाइंड आउट करनी, जरा बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मैथ्स कहता है अगर आपको साइड ए फाइंड आउट करनी तो आप देखो उसके अगेंस्ट वी शेप होगा, वी शेप। देखो मैंने इसको हाईलाइट किया, अगर तुमने मेरी डायग्राम देखी हो, मैथ्स कहता है साइड ए इज अननोन, तो तुम देखो मैंने किस चीज को हाईलाइट किया। दोबारा हाईलाइट करता हूं, ये देखो इन दो साइड्स को हाईलाइट किया मैंने। देखो ये मैथ्स कहता है अगर आपको साइड ए चाहिए, साइड चाहिए, साइड, तो साइड ए कैसे फाइंड आउट होगी?
इट्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एंगल ए। इस एंगल को कहते हैं मैथ्स में इंक्लूडेड एंगल। यानी कोसाइन रूल कब अप्लाई होगा? जब आपके पास क्या हो, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो अगर आपसे कहा जाए ए कैसे आएगा, तो आप कहोगे उसके अगेंस्ट वी शेप फॉर्म होगी, वी शेप फॉर्म होगी। तो ए के अगेंस्ट वी शेप क्या है? वी देखो मैंने हाईलाइट किया वी को, इट्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसको कहते हैं फॉर्मूला फॉर लेंथ, फॉर्मूला फॉर लेंथ। दोबारा सुन लो, फॉर्मूला फॉर लेंथ। अब अगर कोई बच्चा ट्राई करे कि अगर तुमसे कहा जाए बी स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, तो कौन ट्राई करेगा? सोचो, बी स्क्वायर किस चीज के इक्वल है? जब आपको बी फाइंड आउट करना है तो मैथ्स कहता है अब बी के अगेंस्ट वी शेप फॉर्म होनी चाहिए, बी के अगेंस्ट वी शेप फॉर्म होनी चाहिए, वी शेप। कोई बच्चा ट्राई करेगा, अब क्या आंसर देगा कोई बच्चा? बी स्क्वायर किस चीज के इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस टू ए सी कॉस बी, माइनस 2ac कॉस बी। बड़े गौर से देखिएगा बेटा, गौर से। माइक ऑफ रखें, जब क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज माइक ऑन करें। तुम नोट करो, जब आपको ये वाला एंगल, जब आपको ये साइड बी रिक्वायर्ड है, तब आपका ये इंक्लूडेड एंगल है। आप सोचें 2 मिनट के लिए कि मैं क्या वर्ड यूज करूं, ये इंक्लूडेड एंगल है। जब आपको साइड बी चाहिए तो बी के अगेंस्ट जो एंगल है उसका नाम है इंक्लूडेड एंगल। इसी तरह अगर तुम फिर ट्राई करो दोबारा से, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, मुझे सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, सी, तो अब सी के अगेंस्ट वी शेप होनी चाहिए, सी के अगेंस्ट वी शेप होनी चाहिए, वी शेप। दोबारा रिपीट करो, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं? वी शेप, वी शेप होनी चाहिए, वी शेप। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल सी। इस एंगल सी का कोई बच्चा नाम बताएगा कि इस एंगल सी को क्या कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? अरे अब इंक्लूडेड एंगल। हाँ, आइंदा हर बच्चा ये नाम याद रखे बेटा, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला का तो रट्टा लगा लेते हैं लेकिन उन्हें ये सेंस नहीं होता कि इस फॉर्मूला का नाम क्या है। इस फॉर्मूला का नाम है इंक्लूडेड एंगल। तो देखो कोसाइन रूल 2 सिचुएशन में अप्लाई होता है, 2 सिचुएशन। जब आपके पास नंबर 1 फॉर लेंथ का क्या मतलब होता है? लेंथ कब अप्लाई होता है? जब आपके पास क्या हो, जब आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो? व्हेन यू हैव 2 साइड्स एंड 1 एंगल, 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, तो हम कहते हैं जी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर लेंथ। जरा सुनो, कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे इसकी एग्जांपल दिखाएं। ये देखो, ये 7 है, ये 8 है, ये 60 है, और तुमसे कहा जाए ये साइड फाइंड आउट करो, ये साइड फाइंड आउट करो। सोचो, 2 साइड्स गिवन है, 2 गिवन है, और उनके बिटवीन एंगल गिवन है। कोई एक बच्चा फिर रिपीट करे इस एंगल का नाम क्या है? हरी आप, कोई एक बच्चा रिपीट करे इस एंगल का नाम क्या है? इंक्लूडेड एंगल। ठीक है इब्राहिम, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। तो तुम्हारा ये एक्स कैसे फाइंड आउट होगा? देखो इसका नाम कोसाइन रूल है। 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60। याद रखिएगा। तो ये देखो, ये पहली कंडीशन है, जब आपके पास 2 साइड्स ऑफ वन एंगल हो, जब आपके पास 2 साइड्स ऑफ वन एंगल हो, तो फिर मैथ्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैथ्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। दोबारा देख लो अच्छी तरह से, क्लियर बेटा? इसको पूरी चीज को कैलकुलेटर में पुट किया, इसका आंसर 57 आया। तो एक्स का आंसर क्या आ गया? रूट 57, रूट 57। हर बच्चा इसको देख ले बेटा, ये छोटा सा पॉइंट पेपर में 3344 मार्क्स का आता है, 3344 मार्क्स का आता है बेटा, ये एक फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो तो ये लेंथ कैसे आएगी जब आपके पास 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल हो? तुम देखो मैंने जो एग्जांपल दिए भी कैसी एग्जांपल है, इसमें 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल है, 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल है। क्लियर है सबको? अली अब्बास, अली अहमद, अली आसम, अरीशा, बुशरा? यस सर। यस ओके सर। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेट, एक और एग्जांपल देखो, एक और फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आपको 3 साइड्स गिवन हो। तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, एंगल कब अप्लाई करते हैं? जब आपको 3 साइड्स गिवन हो। बात को बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से। छोटी सी बात है, रिक्वेस्ट है कि बड़े गौर से सुनिएगा। वही ट्राइंगल मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ, मैंने उसी तरह इसकी लेबलिंग कर दी है, स्मॉल सी, कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। ये वाला एंगल आपके पास एंगल बी है, दोबारा सुन लो, ये वाला एंगल आपका बी है, ये वाला एंगल आपका सी है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा भाई, पहले सुनना। 2 ही सिचुएशन होती है जिसमें कोसाइन रूल अप्लाई होता है, 2 सिचुएशंस। अब देखो बेटा, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे रिक्वायर्ड है कॉस ऑफ एंगल ए,
जस्ट एक एंगल रिक्वायर्ड है, कॉस ए रिक्वायर्ड है, ठीक है, सुन लो मेरी बात, एंगल ए रिक्वायर्ड है। अगर आपको सिर्फ ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है तो मैथ्स कहता है इसकी ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होगी, इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। बाकी दो साइड्स के सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2bc, अपॉन 2bc। अगर आपके अंदर जरा सा भी सेंस है तो असल में ये फॉर्मूला आया कहां से, इस देखो असल में यूं आया, ओ लेवल मैथ्स हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट मेकिंग, ये वहां शिफ्ट हो गया और ये बेसिकली वहां शिफ्ट हो गया, यानी आपने कॉस ए को सब्जेक्ट बना लिया, कॉस ए को सब्जेक्ट बना लिया तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जामिनर को बताएं कि हमने सब्जेक्ट मेकिंग कैसे की। तो मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, ए के अगेंस्ट जो साइड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये असल में आया कहां से, अगर आपको जरा सा भी सेंस हो आपके पास तो ये असल में यहां से आया, लेकिन पेपर में नहीं चाहिए ये, हम ए स्क्वायर को वहां ले जाएं, कॉस ए को वहां ले जाएं। हम पेपर में क्या कहते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार मुझे कॉस ऑफ एंगल बी चाहिए, कॉस ऑफ एंगल बी चाहिए, सुनो बी चाहिए, तो बी की ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बस बी की ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अब मुझे बताओ जब बी की ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो गई तो बचा क्या, बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। यानी असल में ये कहां से आया, किसी बच्चे को डिटेल देखने तो असल में ये यहां से आया, बी स्क्वायर को लेफ्ट ले आओ, कॉस बी को राइट ले जाओ। तो पेपर में ड्राइव नहीं करना होता, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फिर दोबारा सुन लो, फिर दोबारा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मुझे एंगल कॉस सी रिक्वायर्ड है, एंगल सी रिक्वायर्ड है, एंगल सी, तो क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी, सी का स्क्वायर। क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी, सी का स्क्वायर। अब कोई एक बच्चा हेल्प करे, कोई भी एक बच्चा, अब इसको कंप्लीट करो, फिल करो, क्या चीज मिसिंग है, बोलो शाबाश। ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर 2ab। शाबाश शाबाश, बस 5 मार्क्स तक आता है ये, 2 दफा 5 मार्क का भी आया पेपर में। गौर से देख लो बेटा, फॉर्मूला एंगल कब चाहिए होगा, जब आपके पास 3 साइड्स होंगी, और जब आपके पास 2 साइड्स और 1 एंगल होगा तो आपकी साइड फाइंड आउट होगी। अब मैं पहले तुम्हें एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें बात समझ आए। ये देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूं ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बात को सुन ले मेरी अच्छी तरह, ये वाला एंगल चाहिए, तो अब कोई बच्चा हेल्प करे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। देखो तुम अगर नोट करो तो तुम्हें 3 साइड्स गिवन है, तुम्हें 3 साइड्स गिवन है, और मैं तुमसे कह रहा हूं अल्फा चाहिए। डायरेक्टली क्या लिखोगे तुम, cos अल्फा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी, बस एक बात का आंसर दो। -8 स्क्वायर। -8 स्क्वायर, शाबाश, वेट -8 स्क्वायर, बाकी दोनों क्या हो गए, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 2 into 6 into 7, दैट्स इट, खत्म। 4 5 मार्क्स तक भी आया है कोसाइन रूल। अब अगर तुमसे कहा जाए अल्फा क्या है तो तुम कहोगे यार इसका शिफ्ट कॉस कर दो, इसका शिफ्ट कॉस कर दो। तुमसे कहा जाए अल्फा क्या है तो तुम सिंपली बोलोगे इसका शिफ्ट कॉस कर दो। तो 2 सिचुएशन में कोसाइन रूल अप्लाई होता है, जब आपके पास 2 साइड्स और 1 एंगल हो तो आपकी लेंथ आती है, जब 3 साइड्स और 1 एंगल हो, 3 साइड्स और 1 एंगल हो, 3 साइड्स हो तो एंगल फाइंड आउट होता है। इसको 2 मिनट के लिए हर बच्चा देख ले बेटा। अभी मैं तुम्हें इसके 10-12 मार्क के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, किसी को डाउट है प्लीज चेक कर ले, शाबाश। किसी को भी डाउट हो मैं वेट कर रहा हूं, पूछो शाबाश, किसी ने मुझसे कुछ पूछना है। देखो मैंने तुम्हें दोनों टाइप की एग्जाम्पल भी दिखाई है, दोनों टाइप की एग्जाम्पल भी दिखाई है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछे, शाबाश। अब मैं वेट कर रहा हूं, आतिका, हरी अब, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अब मुझे बताए। हानी अली, हाशिर मलिक, हुरैन, किसी का भी कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ठीक है, ओके। अब देखो मैं तुम्हें इसके 12 मार्क के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं रिपीट कर दूं बेटा, वानिया जमीर डायरेक्टली मैसेज नहीं बेटा, डायरेक्टली बात करो मुझसे। वानिया जमीर क्या पूछना है बेटा? ओके, तो देख लो अच्छी तरह, कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है, 2 सिचुएशन है, मैंने हर चीज के साथ मेंशन किया है कौन कब अप्लाई होता है, ये तक लिखा है ताकि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हें सब नजर आए। इसका लास्ट पॉइंट, अब देखो फिर मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके बेटा, अब सुन ले एक आखिरी पॉइंट, सुन ले, बस ये आखिरी बात है। मैथ्स कहता है अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया रिक्वायर्ड है तो क्या करेंगे आप, हर बच्चा सुन ले।
अगर आपको एरिया रिक्वायर्ड आखिरी बात, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे नहीं जाएंगे हम, फिर हम देखते हैं कि हमें समझ कितना आया। दोबारा वही ट्राइंगल, ये ए है, दोबारा सुन लो, दोबारा वही ट्राइंगल, ये सी है, ये स्मॉल सी है, ये आपका कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ये आपके एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, दोबारा सुन लो, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, और ये आपका एंगल सी है। कोई बच्चा बताएगा राइट एंगल का एरिया क्या था? मैं भूल गया, कोई एक बच्चा हेल्प करे। 1/2 height into breadth. ठीक है, सही है। वेट वेट वेट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अब मेरी बात सुन लें जरा, खामोशी थोड़ी 2 मिनट के लिए। एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर तुम्हें याद हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता था, पाइथागोरस होता था और एरिया था। एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अब जरा बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ नॉन, हमसे कहा जाए कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है, तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, टू गिवन साइड्स हो, आंखें खुली रखिएगा, टू गिवन साइड्स हो एंड वन इन, और टू गिवन साइड्स हो और उनका इंक्लूडेड एंगल हो। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? जब हमारे पास टू गिवन साइड्स हो और एक इंक्लूडेड एंगल हो। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? 10 दफा रिपीट कर चुका हूं। इंक्लूडेड एंगल का मतलब इट्स एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, इट्स एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, इसको मैथ्स में कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो देखो एरिया कैसे आता है, जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। एरिया ऐसे आता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर मैं साइड्स ए और बी ले रहा हूं तो उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है? सी, तो फॉर्मूला है हाफ ए बी साइन सी। अगर मैं साइड्स ए और सी ले रहा हूं तो इसका इंक्लूडेड एंगल बी है। अगर मैं साइड्स सी और बी ले रहा हूं तो इसका इंक्लूडेड एंगल ए है। तो हर बच्चा जरा 2 मिनट के लिए फॉर्मूला देखिए, मैंने बहुत डिटेल से फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला भी पेपर में आता है 2 to 4 मार्क्स का, 2 to 4 मार्क्स का, हाफ ए बी साइन सी। तो देखो मैंने ऊपर समरी क्या लिखी, इट्स ऑलवेज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यानी दो साइड्स पता हो और उनके बिटवीन एंगल पता हो, दो साइड्स पता हो और उनके बिटवीन एंगल पता हो। ये देखो भाई, अगर मैं आपको कहूं ये 6 है, ये 7 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको टू साइड्स पता है, उनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल पता है, तुम्हें कहा जाए इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, तो बच्चा बोलेगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, यानी दो साइड्स गिवन है, इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। देखो मैंने आज तुम्हें जो चीज एक्सप्लेन की उसके साथ ये तक मेंशन किया कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, साइन रूल कब अप्लाई होता है, कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है। तो मैथ्स कहता है कि किसी भी नॉन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है, इट्स ऑलवेज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल। क्लियर बेटा? अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। किसी को मुझसे एरिया का फॉर्मूला में कुछ पूछना है बेटा? अरे आप क्लियर है? ओके, अब एक दफा एक क्विक रिव्यू दोबारा समराइज कर दूं सब कुछ। अब मैं तुम्हें 10-12 मार्क के क्वेश्चंस दिखाता हूं, 10 to 12 मार्क्स। ये देखो बेटा, आज का पहला पॉइंट साइन रूल, हर बच्चा दोबारा सुन ले, क्विक रिव्यू। साइन रूल का फॉर्मूला है साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, साइड ओवर साइन ऑफ एंगल, या फिर एंगल ओवर साइड, एंगल ओवर साइड, एंगल ओवर साइड, साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी। ये कब अप्लाई होता है? जब आपके पास टू एंगल्स वन साइड हो, या टू साइड्स एंड वन एंगल हो, वन नॉन इंक्लूडेड एंगल, वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। दोबारा सुन लो, फिर बता दूं, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स। इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं? इंक्लूडेड एंगल कहते हैं एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स, एंगल बिटवीन टू गिवन साइड्स। ओके, ये साइन रूल है। दोबारा देख लें कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है? दो फॉर्मूलाज हैं कोसाइन रूल के, लेंथ, एंगल। लेंथ का फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब आपके पास टू साइड्स हो और उनके बिटवीन एंगल हो, इंक्लूडेड एंगल हो, टू साइड्स और उनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया था वी शेप का, वी शेप का वर्ड यूज किया था। यानी अगर ए रिक्वायर्ड है तो फॉर्मूला कैट्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। यही चीज बार बार लिखी, इसकी एग्जांपल भी दी नीचे। तो ये कब अप्लाई होगा? जब आपके पास टू साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल हो,
फॉर्मूला फॉर एंगल, जब एंगल चाहिए होगा तो आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, 3 साइड्स गिवन होंगी। जैसे आपको कॉस ऑफ एंगल ए रिक्वायर्ड है तो उसकी ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। असल में ये फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचें और ड्राइव करें। लास्ट पॉइंट, एरिया कैसे आता है हर बच्चा देख ले। अब मैं तुम्हें 10-12 मार्क के क्वेश्चंस दिखाता हूँ, 10 to 12 मार्क्स के। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है बेटा? अब बताओ किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस पूरे टॉपिक की। 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? हरी अप, किसी का भी कोई क्वेश्चन? अच्छा नो सर। अब प्रैक्टिस, ओके ठीक है, डन। अब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूँ। 8 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। अब आंखें खुली रखिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा, शाबाश। 8 मार्क का क्वेश्चन है, नीचे 6 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ साइन को साइन रूल अप्लाई हो रहा है। नंबर 1 एंगल QPR, एंगल QPR का नाम हम अल्फा रख लेते हैं 1 मिनट के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम अल्फा रख लेते हैं। एंगल QPR, एंगल QPR, इस एंगल का नाम हमने अल्फा रख लिया। पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा। ट्राइंगल है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा। अब तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हें तीनों की तीनों साइड्स पता है, 3 साइड्स गिवन है। कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं? तुम्हें अल्फा फाइंड आउट करना है। तुमने नोट किया हो तो तुम्हें 3 साइड्स गिवन, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, जबरदस्त जबरदस्त। सिर्फ कोसाइन रूल अप्लाई करने के 3 मार्क्स। बेटा ये कौन है यार? तुम लोगों को 10 दफा का है बेटा, जूम यूज करना सीखो प्लीज। ओके दोबारा सुन लो, 3 साइड्स गिवन है। अब आप क्या अप्लाई करोगे? कोसाइन रूल। दोबारा सुन लो बेटा, अगर आपको तमीज हो तो ये चीज मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके आया हूं। 3 साइड्स गिवन होंगी तो बच्चा अप्लाई करेगा कोसाइन रूल, अप्लाई करेगा कोसाइन रूल। ये रहा, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोसाइन रूल। पार्ट 1 को अलग से सॉल्व करो। अगर आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैथमेटिकली? तुम्हारा टारगेट अल्फा है तो मैं लिखूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू, क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी? कोई बच्चा आंसर देगा? कौन सी साइड सब्ट्रैक्ट होगी? 91 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, अल्फा के अपोजिट 91 का स्क्वायर, और अच्छा, बाकी 91 अल्फा के ऑपोजिट। बाकी क्या बचा? 64 को प्लस 53 का स्क्वायर, 2 इंटू 64 इंटू 53। 53। सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करने के, हाँ सिर्फ ये एक फॉर्मूला अप्लाई करने के पेपर में मुझे 3 मार्क्स मिल गए। अब पहले आप मेरी वर्किंग देख लें, सिर्फ ये एक फॉर्मूला अप्लाई करने के पेपर में मुझे 3 मार्क्स मिल गए। अब मुझे करना सर? क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है। जी सर बेटा। इसमें स्टेप्स कितने दिखाने होते हैं सर? मतलब 3 मार्क्स है तो मतलब सिर्फ एक स्टेप के बेटा अंदर करके मतलब दिखा दें? ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो गया जमाना, जब बच्चा कहता है जी 3 मार्क्स का मतलब 3 स्टेप्स। जहां स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं बेटा वहां स्टेप्स शो किए जाते हैं। क्लियर बेटा? अब आप इसको ओके सर, फर्दर ओके। क्या करेंगे? इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में पुट कर दें, पूरी चीज को। पहले मेरी वर्किंग देख लीजिएगा बेटा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के तुम देखना 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स। इस पूरी चीज का आंसर है फ्रॉम कैलकुलेटर -43/212। ये लो, अब स्ट्रेट अवे इसका इन्वर्स कर दो, स्ट्रेट अवे इसका इन्वर्स कर दो। जब आप इसका इन्वर्स करोगे तो मेरी वर्किंग देखना अच्छी तरह। जब मैंने इस पूरी चीज का इन्वर्स किया तो कैलकुलेटर ने शो किया 101.7। ये मेरा आंसर है, दैट्स इट। दिस एंगल इज 101.7। ये लो, सीधा सीधा फॉर्मूला, तुम नोट करो। मैंने आगे रीजन भी लिखा था कि जब आप रिवाइज करें तो आपको याद आए कि मैंने क्या किया था। 3 साइड्स गिवन है, आपको एंगल चाहिए, दैट्स इट, खत्म। अब कोई बच्चा बताए इस एंगल का नाम रख लेते हैं बीटा। इस एंगल का नाम रख लिया मैंने बीटा। बीटा कैसे आएगा? ये देखो एंगल RPS, एंगल RPS, RPS ये रहा। इस एंगल का नाम मैंने बीटा रख दिया। अब तुम सोचो कि यार ये साइन रूल है कोसाइन रूल है, सोचो पहले। अब आपके पास 2 साइड्स ऑफ 1 एंगल है। अब सोचो कि आपके पास 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल है। 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैंने बताया था सिचुएशन में क्या अप्लाई होगा, साइन रूल। साइन रूल। ठीक है, और ये बात मैंने हर चीज लिख कर दी है तुम्हें, लिख कर, ताकि तुम भूलो ना। ओके, ताकि तुम भूलो ना। अब मैं इसका पार्ट B सॉल्व कर देता हूँ। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है।
तो मैंने अप्लाई किया साइन रूल। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट एंगल बीटा है, एंगल बीटा। जरा सा देखो, गौर से सुनिएगा, तुम्हारा टारगेट एंगल बीटा है। अब 1 मिनट के लिए हम फंस गए कि हम करें तो करें क्या। अब मैं क्या सर कर एस रहा पे हूँ, एंगल इस बनाएंगे एंगल ना? को एंगल एक्स सपोज कर लेता हूँ। जी बेटा पहले सुन लो, पहले सुन लेते हैं, पहले सुन लो। अब क्या करेंगे हम, जरा सुने। साइन रूल अप्लाई तो होगा, हमें पहले एक्स नहीं पता, तो मैंने पहला काम क्या किया कि एक्स फाइंड आउट किया, साइन एक्स ओवर 53 और यहाँ पर हो गया साइन 68/74। ये रहा। यहाँ से अब आप पहले कैलकुलेटर में पुट करो। इस पूरी चीज को मैंने कैलकुलेटर में पुट कर दिया, पूरी चीज को, और उसका इनवर्स कर दिया। तो यहाँ से एक्स का आंसर आ गया, दोबारा सुन लो, यहाँ से एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने पहले एक्स फाइंड आउट कर लिया, हर बच्चा सुन ले। इसका आंसर गया 41.6, ये लो 41.6। अब कोई बच्चा बताएगा बीटा कैसे आएगा, सोच के। 180 ये आ माइनस गया 180 माइनस, देखो ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होता है, 360 180 होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो। तो सबसे पहले बेटा आप लेक्चर रिवाइज करेंगे, आप पहले ये पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो फाइनली बीटा का आंसर क्या गया, 70.4। या आपका बीटा का आंसर आ गया। 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करने के 6 मार्क्स। कोई बच्चा याद करवाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे आता है? हरी आप, एरिया ऑफ द ट्राइंगल सोच के आंसर दो। किस ट्राइंगल का एरिया मांग रहा है? PRS 1/2 AB sin C। Hello, sir. Hello, hello. Here, I guess server disconnect हो गया है। ओके बेटा, मैंने दोबारा ज्वाइन किया, आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, माइक ऑफ रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली माइक ऑन कर लें। ओके बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। ओके चलो एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो और मुझे गाइड करो, पढ़ो और मुझे गाइड करो, क्या करोगे? हरिया बेटा स्पीड रखिएगा, शाबाश। पार्ट 1 में क्या चाहिए? 80। पार्ट 1 में रिक्वायर्ड है 80। कौन बताएगा कि 80 फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करें? कोई बच्चा आंसर दे। ओके गुड, साइन रूल। सुन लो पहले अच्छी तरह सुन लो। आपको 2 एंगल्स ऑफ वन साइड पता है, अगर आपने गौर से देखा हो, आपको 2 एंगल्स इन वन साइड पता है, तो आप अप्लाई करेंगे साइन रूल। साइन रूल, तुम्हारा टारगेट है 80। 80 ये रहा आपका, ये आपका 80 है। तो आपने सिंपली साइन रूल अप्लाई कर दिया, 80 डिवाइडेड बाय साइन 38, और इसी तरह 80 डिवाइडेड बाय साइन 38 और 17 डिवाइडेड बाय साइन 114। ये लो, सिर्फ 2 स्टेप का फॉर्मूला है, सिंपल साइन रूल अप्लाई कर दिया, मुझे 3 मार्क्स मिल गए, बस खत्म। साइन रूल अप्लाई करने के 3 मार्क्स मिल गए मुझे। तो पहले ये सेंस हो कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। यहां से आपके 80 का आंसर आ गया 11.46। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? हरी अप।
हरिया बेटा, क्लियर है सर। ओके ओके। तो बेटा सीधे सीधे फॉर्मूलाज है और मैंने साथ ये तक मेंशन किया है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये तक मेंशन किया है। क्लियर बेटा, ये भी मेंशन किया है। अब कोई बच्चा मुझे बताए नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, सोच के आंसर दो। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, सोचो फिर आंसर दो जल्दी बेटा, कोई बच्चा रिप्लाई करे। सर एंगल सी कोसाइन रूल ढूंढना है। लगेगा। अच्छा ओके, बीसीडी चाहिए, सुन लो, बीसीडी चाहिए, बीसीडी। जैसे भी एक बच्चे ने फॉरन परफेक्ट आंसर दिया, फॉरन बच्चे ने परफेक्ट आंसर दिया, कोसाइन रूल लगेगा। बिल्कुल सही है। अगर आपको जरा सा भी सेंस हो तो मैंने आज तुम्हें हर चीज के साथ उसकी डेफिनेशन ये भी तक लिखवाया कि कौन सी चीज कब अप्लाई होगी। अब आप देखो कि आपको 3 साइड्स गिवन है, तो 3 साइड्स गिवन हो तो हमेशा क्या चीज अप्लाई होता है, कोसाइन रूल। अगर आपको याद हो तो साइन रूल सिर्फ कब अप्लाई होता है, जब 2 साइड्स 1 एंगल हो या 2 एंगल्स 1 साइड हो। स्ट्रेट अवे यहां पर क्या अप्लाई होगा, कोसाइन रूल। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको एंगल अल्फा चाहिए, तो अगर आपको कोसाइन रूल याद हो तो एंगल के लिए कोसाइन रूल का क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी। हरी अप, अल्फा की 17 ऑपोजिट। स्क्वायर। 17 स्क्वायर। तो बाकी क्या बचा, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 2 into 9 to 10। बस कैलकुलेटर में पुट करके क्या करना है, इनवर्स। अब जो भी चीज है उसका इनवर्स कर दो, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करके इनवर्स पुट कर फाइंड आउट करना है, ये इसका आंसर है। दोबारा मैं वेट कर रहा हूँ, किसी ने कुछ भी पूछना है बेटा चेक कर लो, किसी ने कुछ भी पूछना है चेक कर लो। और मैंने हर चीज के साथ प्रॉपरली लिखवाया कि कौन सी चीज कब अप्लाई होगी। तुम ये तक देखो कि मैंने साथ डेफिनेशंस तक लिखी ताकि तुम्हें याद रहे क्या चीज कब अप्लाई होगी। बोलो किसी बच्चे ने कुछ पूछना है, हरी आप, किसी बच्चे ने कुछ पूछना है बेटा। नो सर। नो सर। और मैं ये तक मैंने साथ लिखा है बेटा कि जब आप मेरा लेक्चर पढ़ो कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये तक लिखा है बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फॉर्मूलास का गेम है सारा, फॉर्मूलास का गेम। मैंने लिखा भी है कौन सा केस कब अप्लाई होगा, सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस। और देखो बेटा 2-3 एग्जांपल्स और, ताकि ये चीज थोड़ी और रिपीट हो जाए, थोड़ी सी और, सब एक जैसे क्वेश्चंस, 1 to all। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, 12 मार्क का क्वेश्चन है, पढ़ो शाबाश, मैं तुम्हें सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन रीड कर लो, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अप, 12 मार्क्स, हरी बेटा हरी अप, टाइम मत वेस्ट करना, हर बच्चा पढ़ ले, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अप, क्योंकि मैं आज आगे फिर और काम भी करवाऊंगा बेटा। पहले पढ़ लो क्या करना है पार्टी में। शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ओवर एडी इक्वल्स टू दिस, ये शो करना है बेटा। दोबारा पढ़ लो, ये शो करना है। हर बच्चा वर्डिंग पढ़ ले, ये शो करना है। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दो, ये कैसे शो होगा, जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। तो मुझे एक बात का आंसर दो, मैंने तुम्हें आज बताया नॉन राइट एंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कौन बताएगा? अगर तुम अपने क्वेश्चन को देखो तो तुम ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे बोलोगे? जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ट्रायंगल एबीसी की साइड्स क्या क्या हैं? साइड्स हैं एपी, एसी इनटू साइन थीटा, ये इसका एरिया है। किसका? एबीसी का। एडीई मींस लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या आएगा? इसकी साइड क्या है? इसकी साइड है एडी, इसकी साइड क्या? एई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। कोई आंसर देगा क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? सोच के कोई आंसर दे, क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? मैं वेट कर रहा साइन हूँ। थीटा सर। साइन हाफ थीटा। और साइन। ओके, हाफ एंड साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली क्या आंसर आया देख लो। वही आंसर आया जो रिक्वायर्ड है, वही आंसर आया जो रिक्वायर्ड है। आंसर क्या आया दोबारा देख लो। आंसर इज एबी इंटू एसी अपॉन एटी इंटू ए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस खत्म, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गौर से देख लो सर बेटा, वैल्यूज नहीं गौर डाली। से। डालनी भी नहीं है बेटा, पार्ट 1 में नहीं डालनी वैल्यूज, क्वेश्चन तो पढ़ो। अब वैल्यूज डालनी, अब वैल्यूज डालनी है। पहले बेटा क्वेश्चन पढ़े, शाबाश। अब क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं। अब पार्ट बी के अंदर कह रहा है, तो मुझे बताओ कि एबीसी, अब उसका आंसर तो आ गया। अब मुझे बताओ कि ए बी क्या चीज थी? ए बी एक्स था। ए सी क्या चीज है? ए सी है 2x - 5, ये रहा। अब वैल्यूज पुट कर दो जो ये बच्चा कह रहा था अभी। एडी क्या चीज है? एडी
80 है x प्लस 12 ये रहा, और AE क्या चीज है? AE है 2x माइनस 5 प्लस 4, सब कुछ पुट कर दिया। इसका आंसर 1/3 गिवन है, इसका आंसर 1/3 गिवन है, और उसने कहा ये रिजल्ट शो करो। यानी उसने इस टॉपिक के साथ अलजबरा को मिक्सअप कर दिया, इस टॉपिक के साथ अलजबरा को मिक्सअप कर दिया उसने, अलजबरा को। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x, पहले सुन ले मेरी बात, मल्टीप्लाई हो गया, यानी सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नीचे भी और इजी करो, ये हो गया x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 ये रहा। अब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक्स, बेसिक अलजबरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। तो यानी अब आपका बेसिक मैथ स्टार्ट हो गया जो हमने अलजबरा में पढ़ा था, अलजबरा में। अब ये ब्रैकेट एज कॉपी, जब ये दोनों ब्रैकेट ओपन होंगी, दोनों ब्रैकेट ओपन होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? -x प्लस 24x ये रहा, -12 ये लो। अब आप इसको रीअरेंज कर लो, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज कर लो। जब इसको रीअरेंज करोगे, दोबारा सुन लो, रीअरेंज कर लो, ऐसे रीअरेंज हो गया। ये आपका अलजबरा है बेटा, जो हम बेसिक कर चुके हैं। अगर हम 4 कॉमन ले यहां से, चलो वेट, 4 कॉमन मतलब 2 कॉमन ले लो, तो 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही रिजल्ट आपने शो करना था। आप दोबारा पढ़ लें बेटा। तो यानी असल में ये जो 3 मार्क्स हैं, ये इसने ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजबरा को मिक्सअप किया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजबरा को मिक्सअप किया। क्लियर है बेटा? जरा गौर से देख लें, 12 मार्क का क्वेश्चन है, 12 मार्क का। अब कह रहा है इसको सॉल्व करो। अगर किसी को अलजबरा याद हो बेटा, अलजबरा, तो उसमें हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, दोबारा रिपीट कर दूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका b क्या है? -19 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम अलजबरा में पढ़ चुके हैं बेटा कि पहले वैल्यूज पुट करते हैं फिर आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a, ये लो, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं। क्लियर बेटा? कोई लॉजिकल बात नहीं है। जब इसको, अच्छा पहली बात तो ये कि आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कैलकुलेटर में पुट कर दो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये बाय द वे किसी भी बच्चे के लिए कोई नई बात नहीं है, ओके, किसी भी बच्चे के लिए कोई नई बात नहीं। जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो एक आंसर आ गया 9.17, ये लो। अच्छा मैंने कैलकुलेटर में दूसरा आ गया 0. बताओ बेटा। सर, मैं ये पूछ रहा था कि इतनी वर्किंग पे मार्क्स मिलेंगे, और अगर हम इसका आंसर फर्दर कैलकुलेटर में डाल के निकाल लें तो? बेटा जो स्टेप्स शो कर रहा हूँ यही स्टेप्स शो, ये मैं पहले अलजबरा में बता चुका हूँ ये सारी बातें बेटा, कि एग्जामिनर को पहले एबीसी शो करके दिखाते हैं, एबीसी क्या है, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट टेक्निकल है, सेकंड पार्ट पढ़ो क्या लिखा है, सेकंड पार्ट पढ़ो क्या लिखा है। हरी अप, स्टेट विद द रीजन व्हिच ऑफ दिस सॉल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू अ ट्रायंगल। कौन सा अप्लाई नहीं होगा? कोई बच्चा कॉमन सेंस यूज करेगा? सर कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई 0.33 नहीं नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? आंसर दो। पढ़ा है 12। बेटा आंसर भी देना होता है, खाली खाली बोलना नहीं होता, आंसर भी देना होता है। ओके, यस, ये रिजेक्ट हो जाएगा कि अगर आपने इसको क्वेश्चन में पुट किया, इसको अगर तुम क्वेश्चन में पुट करते हो, देखो तो इसका मतलब क्या होगा? आप एसी में भी डाल के देखो, एसी में भी अगर आप पुट करते हो तो साइड का आंसर नेगेटिव आएगा, एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो नहीं सकता, तो ये नेगेटिव लेंथ हो नहीं सकती ऑब्वियसली, इससे ये बात इम्पॉसिबल है। तो यहाँ कॉमन सेंस यूज करना था, यहाँ कॉमन सेंस यूज करना था, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको रिजेक्ट किया, इसलिए इसको रिजेक्ट किया। क्लियर? इसलिए रिजेक्ट किया। लास्ट पार्ट, पार्ट डी, अब कौन आंसर देगा लास्ट पार्ट में? क्या करें हम? अब उसने आपको थीटा दे दिया, अब उसने आपको बताया कि थीटा क्या है, 25 डिग्री बता दिया उसने आपको, 25 डिग्री। एक्स आपके पास आ चुका है 9.17, ये लो,
ये आ चुका है 9.17, 9.17। तो इसका मतलब आपके पास सब कुछ आ गया। अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी। ये हो गया 13.34, ये लो। तुम्हारा टारगेट क्या? बी सी। कौन बताएगा कौन सा रूल अप्लाई करें? बी सी कैसे आएगा? साइड साइड एंगल तुम्हें पता है कौन सा रूल बेटा? साइन रूल। कोसाइन रूल बेटा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल इसलिए कि आपको टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। कोसाइन रूल अप्लाई होगा क्योंकि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन है। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर आपको याद हो बेटा। तो अब लास्ट पार्ट में बी सी चाहिए आपको, बी सी। तो लास्ट पार्ट के लिए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा? सीधा सीधा कोसाइन रूल। और बेटा मैं हर चीज के साथ उसका रीजन तक लिख कर आया हूं कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो आपको बी सी चाहिए, ये रहा। बी सी स्क्वायर किस चीज का इक्वल होगा? 9.17 का स्क्वायर, 13.34 का स्क्वायर, -2 इंटू यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 AB cos थीटा, -2 AB cos थीटा, ये रहा। यानी सीधा सीधा आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। फॉर्मूला का नाम क्या था? कोसाइन रूल। ये रहा, सीधा सीधा कैलकुलेटर में पुट कर दिया। रुक जाओ, 6.35 ये आंसर आ गया कैलकुलेटर से, 6.35। तो बेटा जब मैं पीडीएफ फाइल भेजूं तो सबसे पहले आप अपना लेक्चर रिवाइज करेंगे कि मैंने क्या बताया था कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होता है। साइन रूल कब अप्लाई होता है? जब टू साइड्स वन एंगल या टू एंगल वन साइड हो। कोसाइन रूल कब आपके पास टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो या आपके पास थ्री साइड्स हो। 12 मार्क का क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं आंसर दूं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? अली अब्बास, अली अहमद, अली आसम, अरीशा, बुशरा, किसी का भी कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है। 12 मार्क का क्वेश्चन था बेटा। तो अब आप साइन को साइन रूल और एरिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर। एक दो सम्स और दिखा दे तो फिर मैं आगे और बताऊं तुम सारे एक ही। चलो ये रहा एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 3 7 3 10 12 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी हर बच्चा पढ़ ले बेटा, मैं सॉल्व करवाऊं। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, पढ़ लो, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। जल्दी बेटा हर बच्चा पढ़ ले, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊं। हरी अप। पार्ट 1 पहले सही से पढ़ना और फिर मुझे गाइड करना कि पार्ट 1 में क्या अप्लाई होगा। शो दैट बी इज 21.9। कौन आंसर देगा? बी शो करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पहले कंडीशन देखो अच्छी तरह। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, क्या अप्लाई करोगे? कोसाइन। कौन बच्चा आंसर देगा? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, कोसाइन। शाबाश, सिर्फ कोसाइन रूल अप्लाई, मुझे 3 मार्क्स मिल गए। सिर्फ कोसाइन रूल अप्लाई करना। तो तुम देखो अगर तुम्हें कोसाइन रूल याद हो तो क्या गिवन है? 7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर -2 इंटू 7 इंटू 18 इंटू cos ऑफ 115। यानी बेटा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने के मार्क्स है। फॉर्मूला अप्लाई किया 3 मार्क्स मिल गए, दैट्स इट, खत्म। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। हर बच्चा देखे बेटा, हर बच्चा देखे। अच्छा इसका पार्ट 1 नहीं करेंगे, पार्ट 1 ज्योमेट्री है बेसिकली। पार्ट 1 मैं रिपीट कर दूं, पार्ट 1 इसलिए स्किप करेंगे हम, ये पार्ट 1 ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है। एक बात और बता दूं, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर ये पार्ट इसलिए नहीं करेंगे कि ये लोसाए, तो मैं मार्क कर दूंगा कि जो पार्ट आपको नहीं करने, क्योंकि और चीजें भी मिक्सअप होती है ना कभी कभी मैथ्स में, तो ऐसा भी हो सकता है कोई और टॉपिक मिक्सअप हो जाए। ये लो पढ़ो, शाबाश। नेक्स्ट, अब कोई बच्चा समझाए कि एंगल डीबीसी कैसे आएगा? डीबीसी फिर साइन रूल। एंगल डीबीसी, ये रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम हम अल्फा रख देते हैं। कौन सा रूल? साइन रूल। अच्छा तुम मुझे रीजन बताओ कि तुमने साइन रूल क्यों बोला है। चलो रीजन There are बताओ। two sides and one angle given. साइन रूल कब अप्लाई होता है? बोलो शाबाश, शाबाश। टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। देखो प्रॉपर टर्म्स तक मैं यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ये रहा, टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। यानी जैसे इस बच्चे ने बताया साइन रूल, तो देखो ये साइन रूल ही अप्लाई हुआ। अब कैसे अप्लाई हुआ मैं तुम्हें अलग से करके दिखाता हूँ कि पार्ट 2 सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा साइन रूल, सीधा साइन रूल। तो बच्चा क्या अप्लाई करेगा? बच्चा बोलेगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 28, साइन अल्फा ओवर 28। दोबारा देख लो, मैं फिर, अच्छा देखो दोबारा सुन लो, तुम्हारा टारगेट अल्फा है और क्या करोगे तुम? सॉरी,
साइन रूल अप्लाई कैसे करेंगे हम बोलेंगे साइन अल्फा ओवर 11 साइन 28 ओवर, कोई बच्चा गाइड करे, अरे आप साइन 28 ओवर 16. साइन 28 ओवर 16। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बाय द वे, सीधा सीधा फॉर्मूला। और मैंने हर चीज के साथ रीजन तक लिखा बेटा कि कौन सी चीज कब अप्लाई होती है। तो इसका आंसर आ गया 18.8, ये लो फ्रॉम कैलकुलेटर 18.8, ये लो। तो सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करने के 3 मार्क्स मिल गए मुझे, 3 मार्क्स। सिर्फ लास्ट पार्ट पढ़ लो कि अब लास्ट पार्ट में क्या लिखा है। ये आपका अल्फा भी आ गया, अल्फा का आंसर आ गया 18.8, ये लो अल्फा भी आ गया। लास्ट पार्ट कोई बच्चा गाइड करे मुझे, ये 4 मार्क्स का, सही से पढ़ना शाबाश। पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इज 62। कोई बताएगा इस वर्ड पेंटागन का क्या मतलब होता है? ऐसे ही रफ आइडिया, पेंटागन। सर 6 5 sided. पेंटा कहते हैं 5 को, एग्जैक्टली 5 साइडेड पॉलीगॉन, शाबाश। हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे पेंटा किसको कहते हैं, पेंटा। पेंटागन इसकी सारी साइड 62 है। तो यार अगर आपसे कॉमन सेंस अगर आप यूज करो थोड़ा सा, पेरीमीटर इसका कितना गिवन है, 62 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं तुमसे कहूं ई डी कैसे आएगा, तो तुम कहोगे 62 में से बाकी सारी कट सोचो देखो, क्योंकि पेरीमीटर कहते हैं और सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पता चला कि ई डी का आंसर क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे पता चला कि ई डी क्या है, ई डी 10 सेंटीमीटर, ये पता चल गया, ये पता चल गया। फिर टारगेट विच पढ़ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE इज 109। हर बच्चा देख ले बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE इज 109, ये BDE है। मैं अलग से कॉपी कर देता हूँ, ये आपका E है, ये आपका D है, ये वाला एंगल आपका 28 है, ये आपका साइड B है। ED आप फाइंड आउट कर लिया आपने, ED क्या, ED आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया गिवन है 109 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा। अब मुझे बताओ तुमसे मांग क्या रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल DEB, ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला एंगल। कोई बच्चा समझाए कि आप क्या करें, कैसे आएगा एरिया, एंगल कैसे आएगा, सोच के आंसर दो, पहले सोच के आंसर सर दो, फर्स्ट वी एंगल विल कैसे आएगा ये वाला। सर डीसीबी हम का उसका एंगल डीसीबी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट स्टेप। अच्छा एक मिनट, जो एरिया गिवन है वो किसका गिवन है, BDE का। बेटा क्यों सब है बेटा, सही से इस क्वेश्चन का एरिया गिवन है, इस पूरी ट्रायंगल का, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है BDE। ट्रायंगल BDE मैंने उठा के अलग से कॉपी कर दी BDE। अगर आपको प्रीवियस पार्ट याद हो तो आप BE फाइंड आउट कर चुके हो। BE क्या है 21.9, चलो ये लो मैंने लिख दिया। पार्ट 1 से आपका BE भी आ चुका है, ये लो, यानी ये क्या था 21.9 था, ये लो ये भी आ चुका है। सर अच्छा वेट, सर एंगल 20 ये 28 एंगल था, हाँ वो तुम्हें BE पर कर, कौन इजी हो गया यार, कौन बताएगा, ये वाला एंगल टारगेट है। सर बोलो एरिया का शाबाश। फॉर्मूला लगा दें। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला हाफ AB साइन सी, लो AB साइन, हाफ AB साइन सी। हर बच्चा देख ले बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। यानी सीधा सीधा काम हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, सीधा सीधा काम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां से अल्फा का आंसर है 84.5, अल्फा का आंसर है 84.5। मैं वेट कर रहा हूं, जरा गौर से देख लो बेटा, अल्फा का आंसर है 84.5। ठीक है बेटा। अब अगर किसी को लास्ट मेरा एंगल तो आया, तो क्यों लास्ट क्लास का लेक्चर याद हो, माइनस अल्फा और साइन अल्फा दोनों का आंसर सेम होता है। देखो मेरा आंसर क्यूट आया, मेरा आंसर क्यूट से पढ़ चुके हैं कि साइन की प्रॉपर्टी क्या है। अगर तुम्हें वैसे भी याद हो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास अभी 4 to 5 क्वेश्चंस किए थे इसके,
कि अगर ये अल्फा है तो आउटर एंगल कौन सा है, कोई बच्चा बताएगा? आउटर एंगल है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। तो 84.5 हो या 180 माइनस 84.5 हो, हमें पता है दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जब 180 माइनस 84.5 करूंगा मैं, तो आंसर क्या आ गया? 95.5। हर बच्चा देख ले, 95.5 ये आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ा जबरदस्त केस था। तो यहाँ से ऑब्ट्यूस एंगल आया, क्योंकि आना तो ऑब्ट्यूस चाहिए था। वो कह रहा ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड आउट करो, मेरा एक्यूट आया। तो मैथ्स कहता है साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ये बात हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं बेटा। आप दोबारा जरा इसको गौर से देख लें अच्छी तरह दोबारा, ताकि अगर मुझसे कुछ पूछना है तो बोलो, ताकि मैं रिपीट करूं। हरिया बेटा, तो इसका लास्ट पार्ट ट्रिकी था, अच्छा था। जब हमने सॉल्व किया ये तो लास्ट एक्यूट आया और पार्ट वो ऑब्ट्यूस पूछ रहा है। तो पहले जरा तो शाबाश। सर ये पेरीमीटर वाला वापसी समझा देंगे? बेटा पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स को। अब जरा दोबारा सुन ले बेटा, तुम लोग के मैथ्स के बुरे हालात हैं। इतना मैथ्स तो सब बच्चों को आता है बेटा। पेरीमीटर किसको कहते हैं? ये देखो मैंने हाईलाइट किया, ये चाहिए था हमें। इन सब का सम क्या था? पढ़ो, इन सब का सम क्या था? इन सब का सम था 62। 62 में से बाकी चारों साइड्स कट कर दी, तो जो बच गया वो कौन होगा? ईडी। ईडी पढ़ो, ईडी होगा। ये जो मैंने अभी केस करवाया, इस केस के लिए मैथ्स में क्या वर्ड यूज होता है? इस वर्ड यूज होता है एम्बिगुअस केस। एम्बिगुअस केस दोबारा रिपीट कर दो, एम्बिगुअस केस। दोबारा फिर से बता दूं बेटा, ये एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक्यूट आया। गौर से देखो बेटा, एम्बिगुअस केस का क्या मतलब होता है? दो पॉसिबिलिटीज हैं, सुन लो अच्छी तरह से। एम्बिगुअस केस का मतलब ये होता है कि आपके पास ओरिजिनली एंगल ऑब्ट्यूस आना एक्यूट है, तो तुम्हें अगर प्रॉपर्टी याद हो तो साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद हो, इस केस का नाम है एम्बिगुअस केस। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे ने कुछ भी पूछना हो, इसलिए मैंने ये स्पेशली क्वेश्चन ढूंढ के करवाया। क्लियर? सर कर लो, अच्छी तरह पूछ लो, शाबाश मुझसे अगर कुछ पूछना है बेटा आगे। सर पहले जो आपने निकाला था अरे बेटा आगे। सर पहले जो आपने निकाला था वो आपने ए ई बी का निकाला था ना एंगल? ए ई बी, ए ई बी सर तो ए अभी तक निकाला ही नहीं है बेटा। आप ट्रायंगल तो देखो, कौन सी ट्रायंगल? बोलो बोलो। सर ए ई बी का नहीं निकाला था आपने पहले? बेटा ए ई बी कहाँ निकाला है? किसी क्वेश्चन में ए ई बी का आंसर नहीं आया, देख तो लो पहले। ए ई बी तो हमें चाहिए ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। कहाँ चाहिए ए ई बी? क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो सर आपने माइनस कैसे करवाया ये समझ नहीं आ रहा मेरे। तुमने लास्ट क्लास ली थी बेटा? यस सर। साइन 180 माइनस थीटा किस चीज के इक्वल होता है? साइन 180 माइनस थीटा, बोलो शाबाश। सर इंटीरियर और एक्सटीरियर का था ना इसमें कुछ? जी 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 बेटा, इसमें भी वही कुछ है, आप पहले सुना करें गौर से। तो मैथ्स कहता है साइन ऑफ इंटीरियर और साइन ऑफ एक्सटीरियर सेम होता है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी इसकी 6 से 7 एग्जांपल्स कर कैलकुलेटर कहता है कि साइन ओरिजिनली एंगल ऑब्ट्यूस हमारा क्या? ट्रायंगल सम क्या होता है? हमें 180, ठीक है, हमेशा 180 होता है। मैंने सॉल्व किया जैसे मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूं, लेकिन मेरा एंगल एक्यूट आया, मेरा एंगल एक्यूट आया। क्लियर? ये आ गया 95.5। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन 180 माइनस थीटा या साइन थीटा दोनों का आंसर सेम आता है। साइन 180 माइनस थीटा, दोबारा रिपीट करो, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों का आंसर सेम आता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपका एंगल ऑब्ट्यूस आना चाहिए तो और एक्यूट आ गया, तो भी ऑब्ट्यूस फाइंड आउट कर सकते हो आप। कैसे? 180 माइनस करके, 180 माइनस करके। क्लियर बेटा? 180 माइनस करके। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा।
दोनों का आंसर सेम आता है। पहले पढ़ लो अच्छी तरह। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है सर। अच्छा, और ये एम्बिगस केस कहलाएगा? एग्जैक्टली ये स्पेशल केस है। पूरे पास पेपर में इसके एक या दो पार्ट है। मांग ऑब्ट्यूस रहा है, इस केस का नाम है एम्बिगुअस केस। एम्बिगुअस केस, क्लियर बेटा? एम्बिगुअस केस पहले देख ले अच्छी तरह। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत सेंस भी हो एंगल का, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ही बन रहा है, ऑब्ट्यूस। थोड़ा बहुत भी अगर सर सेंस हो। ऑब्ट्यूस एंगल आर मोर देन 90 डिग्री। बेटा 90 से ज्यादा, 180 से कम। तुम एक टॉपिक पढ़ोगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ये टर्म सुनो कि एक एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180। इसको मैथ्स में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस। ओके, इस केस स्पेशल केस का नाम क्या है? एम्बिगुअस केस। एम्बिगुअस केस। वो आपसे ऑब्ट्यूस मांग रहा है, आपका ऑब्ट्यूस एंगल नहीं आया, तो मैथ्स कहता है क्योंकि साइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, साइन की। साइन वैरायटी माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम होते हैं। साइन वैरायटी माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम होते हैं। हमने जैसे नॉर्मली वर्किंग करते हैं वही वर्किंग की। नॉर्मली जैसे वर्किंग करते हैं वही वर्किंग की हमने, एग्जैक्टली वही वर्किंग की। बस हमारा एंगल अक्यूट आया, अब तक कि आना ऑब्ट्यूस चाहिए था, आना ऑब्ट्यूस चाहिए था। तो मैथ्स कहता है साइन वैरायटी माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम होते हैं। अगर आपका अक्यूट आ भी गया तो ऑब्ट्यूस। अब आगे स्टार्ट करें। और किसी ने कुछ और पूछना है बेटा? इस स्पेशल केस का नाम क्या है? इस स्पेशल केस का नाम है एम्बिगुअस केस। स्पेशल केस का नाम है एम्बिगुअस केस, याद रखिएगा। स्पेशल केस का नाम है एम्बिगुअस केस। हर बच्चा देख ले अच्छी तरह, हर बच्चा देख ले अच्छी तरह। ओके चलो, एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है? तो मैंने आज तुम्हें सिंपली साइन रूल करवाया, कोसाइन रूल करवाया। अब हर बच्चा सुन ले कि वो क्या कर सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता है। ये पूरा आपका होमवर्क है, आप आराम से ये पूरा काम कर सकते हैं। इस पूरे होमवर्क में देखो, ये पेपर 1 है, सॉरी पेपर 2 है बाय द वे। ये पेपर 1 नहीं, पेपर 2 है बाय द वे। ओके, तो ये पूरा काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज है 12th, अब मैं आगे और काम करवा रहा हूँ। सिर्फ एक पार्ट ये आप छोड़ देंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर क्या यूज हो रही है? सर्कल प्रॉपर्टी। बाय द वे इस पार्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सर्कल प्रॉपर्टी। बाकी आप सारे पार्ट कर सकते हैं। इससे पहले तक तुमने मेरे साथ राइट एंगल पढ़ा है, आज तुमने मेरे साथ नॉन राइट एंगल पढ़ा है। अब आप ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर सकते हो, पूरा यूनिट। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, इसमें बेसिकली क्या आ गया? मेंसुरेशन आ गया। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि मेंसुरेशन के अंदर भी ये पूरे का पूरा टॉपिक यूज होगा। रूल्स वही है, साइन रूल, कोसाइन रूल, सब कुछ वही है। तो अब ये पहला काम है जो तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आगे तुम्हें और करवा रहा हूँ। अब एक छोटा सा पॉइंट करवा रहा हूँ, पहले हर बच्चा सुन ले पहले, फिर आगे इंशाल्लाह मैं और एक्सप्लेन करूंगा। ये छोटा सा पॉइंट है 1 मार्क का, 1 या 2 मार्क का। मेरी आवाज आ रही है क्लियर बेटा सबको? जी सर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ 1 मिनट लगे। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इस छोटे से पॉइंट का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो हर बच्चा पहले सुन ले कि ये है क्या चीज। हार्डली मुझे 1 या 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 1 या 2 मिनट। तो हर बच्चा पहले सुन ले कि एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन किस चीज को कहते हैं। तो बात को बड़े गौर से सुनिएगा, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं जरा रिपीट कर दूं, देखो आज हमने अभी तक सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा है, सिर्फ एक पॉइंट, दोबारा सुन लो, सिर्फ एक पॉइंट, राइट एंगल, नॉन राइट एंगल। अब मैं तुम्हें एक और पॉइंट करवा रहा हूँ, ये सिर्फ 1 मिनट का पॉइंट है। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। पहले हर बच्चा सुन ले। अब मैं आगे स्टार्ट करवाता हूँ, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। वापस अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैंने होमवर्क मार्क करके भेजा बेटा कि आप क्या होमवर्क कर सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह तुम्हें आगे और कंटिन्यू करवाऊंगा। पहले देखो ये 1 या 2 मार्क का पॉइंट है। हर बच्चा सुन ले, एलिवेशन डिप्रेशन का वर्ड यूज होता है ओनली फॉर राइट एंगल। पहले हर बच्चा सुन ले, यानी इसमें राइट नॉन राइट एंगल का तो चक्कर ही नहीं है। एलिवेशन डिप्रेशन का वर्ड वैलिड है ओनली फॉर राइट एंगल, ओनली फॉर राइट एंगल। याद रहेगा बेटा, ओनली फॉर राइट एंगल। क्लियर है सबको? पहले सुन लो, एलिवेशन और डिप्रेशन का वर्ड यूज होता है ओनली फॉर राइट एंगल। राइट एंगल में ना कोई साइन रूल होता है ना कोई कोसाइन रूल होता है। अगर तुम्हें याद हो तो राइट एंगल में होता क्या, अगर आपको याद हो तो राइट एंगल तो सबसे
इजी केस है। तो एलिवेशन डिप्रेशन एक छोटे से कॉन्सेप्ट का नाम है। एंगल की ऑपोजिट जो साइड होती है उसका नाम ऑपोजिट होता है, 90 की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो थर्ड साइड होती है उसका नाम एडजेसेंट होता है। याद है तुमने 3 रेशियोज पढ़ी थी मेरे साथ। साइन का फॉर्मूला क्या था? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। कोई बच्चा बताएगा कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बेस अपॉन और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और तीसरा फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत ही छोटा। tan का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर किसी को याद हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। tan का फॉर्मूला क्या था? tan का फॉर्मूला था ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो सबसे पहली बात देखो, मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने ये बता दिया तुम्हें कि ये वर्ड यूज होता है ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ओनली फॉर राइट एंगल। ठीक हो गया? ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। अब होगा क्या इस पूरे टॉपिक में? सिर्फ ये 3 बातें रिक्वायर्ड है आपको, बस सिर्फ ये 3 बातें रिक्वायर्ड है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले दिन यहीं से शुरू किया था। इसको हम कहते थे कि यार ये क्या चीज है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनकी हेल्प से क्या फाइंड आउट होता है? इनकी हेल्प से क्या फाइंड आउट होता है? या तो कोई एंगल या कोई साइड। अब आओ मैं तुम्हें बताऊं ये क्या चीज है एलिवेशन डिप्रेशन। एक स्टेप की चीज है, एक स्टेप की चीज है। अच्छा, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ओ लेवल मैथ्स में, उसका नाम है ज्योमेट्री। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथ्स में, उसका नाम है ज्योमेट्री। ओ लेवल मैथ्स में टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। ये 2 लाइंस है, पैरेलल लाइंस। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मैथ्स कहता है जब कोई लाइन इन दोनों लाइंस को यूं क्रॉस कर रही है तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को मैथ्स में कहते हैं जेड शेप एंगल। इस एंगल को मैथ्स में कहते हैं जेड शेप एंगल। जरा बात को बड़े गौर से सुनिएगा। इस एंगल को कहते हैं जी शेप एंगल। ये जो जी शेप एंगल है इसको मैथ्स में कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। दोबारा सुन ले मेरी बात। ये जो जी शेप एंगल है, इस जी शेप एंगल के लिए मैथ्स में वर्ड यूज होता है ऑल्टरनेट एंगल। तो बस असल में एलिवेशन और डिप्रेशन के पीछे कौन है? एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के पीछे जो बैकग्राउंड है उस जेड शेप एंगल का नाम क्या? ऑल्टरनेट एंगल। बस एक बात याद रखिएगा, जिस बच्चे को एक पॉइंट याद रहेगा, एलिवेशन डिप्रेशन एक ही चीज का नाम है। सुन लो पहले अच्छी तरह। जहां पर भी जेड शेप एंगल फॉर्म होता है तो मैथ्स कहता है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब आओ मैं तुम्हें टॉपिक बताऊं। 1 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 1 मिनट का। एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है पहले सुन ले। अगर हमसे कहा जाए मैथ्स में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो मैथ्स कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसको मैथ्स में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। और अब आप मैथ्स में कहते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? सुनो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ये वही वाली बात है कि आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, नीचे से बिल्डिंग को ऊपर देख रहे हो, ये एलिवेशन है। और कोई बंदा बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और ऊपर से नीचे देख रहा है, ये डिप्रेशन है। एलिवेशन क्या है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एलिवेशन नीचे से ऊपर, एलिवेशन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, डिप्रेशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंगल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका नाम डिप्रेशन। जरा बात को बड़े गौर से देखिएगा बेटा, गौर से देखिएगा। एक बंदा यहां खड़ा है, यहां से वो देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, नीचे से इसको ऊपर देख रहा है, ये नीचे से ऊपर देख रहा है। सुनो, ये क्या है? इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। खैर ये हम यूज नहीं करते पूरे मैथ्स में, हम बस कहते हैं नीचे से ऊपर देख रहा है। ये देखो, ये जो बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर। ये वाला एंगल आपका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ब्लैक वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से नीचे देखोगे ये, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये थीटा तो ये भी थीटा है। इस एंगल को कहते हैं डिप्रेशन। यह एग्जांपल है, जब आप नीचे पर देखोगे, अगर आप एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो इसको कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज एलिवेशन, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और डिप्रेशन किसको कहते हैं? टॉप टू बॉटम। बस दोनों बेसिकली एक ही चीज का नाम है। तो याद रखिएगा कि टेक्निकली एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखिएगा।
एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक ही चीज के नाम है। मुझे बताओ यहां तक किसी ने मुझसे कुछ पूछना है बेटा? एलिवेशन डिप्रेशन एक ही चीज के दो नाम है बेटा। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस करवाऊंगा। किसी ने किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन उसका? एलिवेशन डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है। ओके, एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज एलिवेशन एंड एंगल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर एलिवेशन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन। आप बिल्डिंग के नीचे से बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, ये एलिवेशन है, और बिल्डिंग के टॉप से नीचे देख रहे हैं, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? हानी अली, हाशिर मलिक, हुरैन, हरिया बेटा, सर हुरैन। क्लियर है। ओके, मैं रिपीट कर दूं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर द, और किसी नहीं ट्रायंगल देखिएगा। अगर आपको जरा सा सेंस ट्रायंगल उसी में ऑल्टरनेट एंगल, अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस हो तो ऑल्टरनेट एंगल यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सुन ले, डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? बॉटम टू टॉप इज एलिवेशन, टॉप टू बॉटम इज डिप्रेशन। ये देखो बेटा, पहली एग्जांपल ये लो, ये मैंने पेपर 1 का एक क्वेश्चन लिया, सही से पढ़ना बेटा। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मार्क का। और से देखो, पार्ट 1 पढ़ो, शाबाश, क्या लिखा है, मैं वेट कर रहा हूँ। पार्ट 1 रीड करो। A man at the top of a vertical cliff observes a boat at sea. बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, उसको क्या नजर आया? वर्टिकल क्लिफ के टॉप पे खड़ा और नीचे से उसको क्या, ये देखिएगा, आंखें खोलिएगा, बोट नजर आई उसको। ये एंगल 58 है। यहाँ 2-3 स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, 2-3 स्टाइल से। अगर आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग है तो आप 90 माइनस दिस कर दो, तो ये आपका ये एंगल क्या, 32 हो गया। अगर आपको जरा सा भी सेंस है, इसको आप कहोगे ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर बोर्ड से कोई बंदा ऊपर देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन कहते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये एलिवेशन है। ऊपर से जो बंदा नीचे देखेगा, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। तो ये 32 है, तो ऑब्वियसली ये भी 32 होगा। ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्या फॉर्म हो रहा है? अगर आप गौर से देखो तो ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। मैं वेट कर रहा हूँ, गौर से देख लो बेटा। तो बोट टू मैन जो एंगल फॉर्म होगा, जो बोट से बंदा देखेगा वर्टिकल क्लिफ के टॉप पे, वो एलिवेशन होगा, और जो बंदा ऊपर से नीचे देखेगा वो डिप्रेशन होगा। टेक्निकली दोनों का एंगल सेम है, टेक्निकली दोनों का एंगल सेम है। एलिवेशन डिप्रेशन एक ही चीज के दो नाम है, एलिवेशन डिप्रेशन एक ही चीज के दो नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बातों में, याद रहेगा। पहले बताओ यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर दूं। हरी आप। नो सर। ओके, मैं रिपीट कर दूं बेटा, एलिवेशन और डिप्रेशन एक ही चीज के दो नाम है, बस डिफरेंस है। फ्रॉम बॉटम डिप्रेशन, टॉप टू बॉटम, ये दोनों कैसे स्टेट, खाली बताना है आप, स्टेट खाली बताना है आपको। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 में क्या लिखा है। अरे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वर्डिंग पढ़ो, मैं तुम्हें सॉल्व करवाता हूँ। वर्डिंग पढ़ो, तुम वर्डिंग पढ़ो ताकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं। पढ़ो बेटा, ठीक है? मैं एक बार पढ़ लो ताकि मैं तुम्हें आंसर दूं। या सब कॉमन सेंस, जरा सा मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर सब कॉमन सेंस डिप्रेशन वैलिड है ट्रायंगल, एंगल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ो शाबाश, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? हर बच्चा पढ़ ले। अच्छा, ये भी पेपर 1 है, जरा सही से पढ़ना क्या लिखा है, सही से। A man who is 1.8 meter tall stands on a horizontal ground 50 meter from a vertical tree. यानी इस बात का मतलब है कि सपोज, ऐसे रैंडमली एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये आपका वर्टिकल ट्री है, गौर से देखिएगा बेटा, ये आपका ऐसे वर्टिकल ट्री है, आंखें खुली रखिएगा, आंखें खुली रखिएगा, ये आपका वर्टिकल ट्री है।
ये आपका वर्टिकल ट्री है। वो बंदा कहाँ खड़ा है? पहले पढ़ो। A man who is 1.8 meters stand underground 50 meters from the vertical tree. और से 50 दूर खड़ा बंदा, वर्टिकल खड़ा है बंदा, ये वो बंदा खड़ा है वर्टिकल ट्री 50 मीटर दूर। पहले उसको सुन लीजिएगा, वर्टिकल ट्री से बंदा 50 मीटर दूर खड़ा है। उस बंदे की हाइट कितनी है? जरा पहले क्वेश्चन पढ़ ले शाबाश। उस बंदे की हाइट कितनी है? 1.8 मीटर टॉल। ऑब्वियसली ट्री बहुत बड़ा है, बंदा बहुत छोटा है। ट्री बहुत बड़ा है, यानी देखो ट्री उस बंदे की हाइट से कितना ऊपर है। अगर आपको जरा सा भी सेंस है, उस बंदे की हाइट 1.8 मीटर है। कोई बच्चा आंसर देगा ट्री की हाइट उस बंदे से कितनी ज्यादा है? कौन आंसर देगा? ट्री की टोटल हाइट क्या है? पढ़ो। अरे ट्री की टोटल हाइट क्या है? कोई सर बच्चा 50 आंसर दे। - 1.8 नहीं पता? अल्लाह अकबर, कौन है बेटा ये? माशाल्लाह, बहुत ही सही है बेटा, आप लोग बहुत ही सही है। मीटर ट्री की हाइट नहीं है बेटे, ट्री की हाइट नहीं है। खुदा के लिए आंखें खोल ले पहले। ट्री की हाइट हमें और नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म पता है कि ट्री की हाइट इससे भी ज्यादा होगी। अब ना लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 30। उसकी आंख से उसको क्या नजर आ रहा है? एलिवेशन, टॉप ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसने देखा, उसको ऊपर एंगल क्या नजर आया? 30 डिग्री नजर आया। पढ़ ले शाबाश। ये क्या चीज है? टॉप ऑफ द ट्री है, ये टॉप ऑफ द ट्री है। उसको ये एलिवेशन क्या नजर आया? उसके लिए एलिवेशन 30, यानी उसने नीचे से ऊपर देखा तो उसको ट्री का टॉप, ऑब्वियसली ट्री उसकी हाइट से ज्यादा है, ऊपर देखेगा तो उसको एलिवेशन नजर आएगा ना बेटा। एलिवेशन टॉप, टॉप एलिवेशन क्या? बॉटम टू टॉप। टारगेट क्या है? अच्छा, तो एलिवेशन को यूज, अगर मैं तुम्हें कहूँ यार ट्री जो उस बंदे की हाइट से ज्यादा, उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा एक्स कैसे आएगा? सोचो, एक्स कैसे आएगा? इस छोटी सी ट्राइंगल को अलग से कंसिडर करो। साइन रूल अप्लाई कर। शाबाश शाबाश। कौन है बेटा ये? साइन रूल नॉन राइट एंगल के लिए अप्लाई होता है बेटा। अक्ल भी इस्तेमाल करें, अक्ल भी, ठीक है? पहले सोचता भी है बंदा। tan अप्लाई किया, tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। इट्स ऑलवेज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया? यहां से आप देखो, पहली बात सुन लो। पहली बात, कैलकुलेटर पेपर 1 है बाय द वे, मैं भी भूल गया। नीचे लिखा है tan 30 का आंसर क्या है? 0.577। 0.577 मैं वेट कर रहा हूं, देख लो अच्छी तरह। 0.577। तो यहां से आंसर क्या आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आपने कैलकुलेटर से आंसर देख लिया। सॉरी, कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या कर दोगे? 0.577 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया 28.85। ये लो, पेपर 1 है। तो ये एक्स आया। कोई बताएगा ट्री की टोटल हाइट क्या है? कौन हेल्प करेगा? ट्री की टोटल हाइट 1.8 प्लस कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा 1.8 के अंदर 28.85 ऐड कर दे। मैंने लास्ट टाइम भी बेटा आप लोगों को मैसेज भी किया था कि जब क्लास लेते हैं ना तो हैंड्स फ्री यूज करते हैं, हैंड्स फ्री यूज करते हैं, ठीक है? स्पेशली मैसेज करके क्लास से पहले तुम्हें ये बात बताई थी मैंने। तो इसकी हाइट आ गई 30.65, यानी अप्रोक्सीमेटली 31 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 31 मीटर। आप पढ़ लें शाबाश, अप्रोक्सीमेटली 31 मीटर। मैं वेट कर रहा हूँ। पहले तो मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं फिर एक दफा बता दूं, एलिवेशन कहते हैं बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। डिप्रेशन कहते हैं टॉप टू बॉटम, यानी आप नीचे से खड़े होकर बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं तो आपके लिए वो एलिवेशन है, ऊपर है। डिप्रेशन क्या है? कि कोई टॉप से बॉटम देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप से खड़ा होकर नीचे देख रहा है, वो डिप्रेशन है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डिप्रेशन, नीचे से ऊपर एलिवेशन। ये वैलिड है ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। एलिवेशन डिप्रेशन एक ही चीज के दो नाम है। एलिवेशन डिप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। यहां तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना है बेटा तो पूछे, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछे, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अप, किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज तो पहले पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अप, क्लियर है बेटा? Yes, sir.
ओके ठीक है, और सम्स दिखा के 2 में किसी ने पूछना है बेटा, प्रॉपर्ली रीड करना था, बस प्रॉपर्ली रीड करना था, प्रॉपर्ली रीड करना था, पढ़ ले बेशक। ठीक है, अब आगे और बता रहा हूँ मैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट मैंने बताया तुम्हें, छोटा सा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने ये बताया कि एलिवेशन डिप्रेशन सिर्फ नाम से काम एक ही है। ये पेपर 1 में 2 क्वेश्चंस थे, अब ये सारे आपके एलिवेशन डिप्रेशन के क्वेश्चन पेपर 2 के हैं। कोई बच्चा बताएगा एलिवेशन डिप्रेशन राइट एंगल के लिए अप्लाई होता है या नॉन राइट एंगल के लिए? कौन हेल्प सर करेगा? राइट एंगल के लिए। राइट Right एंगल के angle. लिए या नॉन राइट एंगल के लिए? एग्जैक्टली हमेशा याद रखिएगा बेटा कि एलिवेशन डिप्रेशन का वर्ड यूज ही ओनली फॉर राइट एंगल होता है, यूज ही भाई, इसलिए तो नॉन राइट एंगल के लिए होता ही नहीं है। क्लियर बेटा, होता ही नहीं है। अब सब में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल इन्वॉल्व या अप्लाई करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ, सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस। देखो तुम्हें मैंने होमवर्क भी मार्क करके दिया, एक दो और सम्स दिखाता है एलिवेशन डिप्रेशन, एक दो और सम्स। ये देखो बेटा, एक पेपर 2 का क्वेश्चन लिया मैंने, छोटा सा, सिर्फ 2 मार्क्स का, छोटा सा पढ़ लो। टॉपिक बहुत इजी है बेटा, अगर आपको राइट एंगल का पता है साइन कॉस टेन क्या होता है, तो एलिवेशन डिप्रेशन तो एक छोटे से पॉइंट का नाम है। लैंग्वेज पढ़ो, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, हरी अप पढ़ो, शाबाश, क्या करना है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। A vertical flagpole is 18 meter high, stands on horizontal ground. ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये वर्टिकल फ्लैग पोल है, ये वर्टिकल फ्लैग पोल है। हम इसके ऊपर फ्लैग भी लगा देते हैं बेटा। ओके, वर्टिकल फ्लैग पोल है, फ्लैग पोल है, हर बच्चा पढ़ ले। करना क्या है, पढ़ो शाबाश, मैं तुम्हें गाइड करूं। करना क्या है, हर बच्चा पहले ये पढ़ ले, पढ़ो शाबाश, मैं आंसर दूं। A vertical flagpole 18 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर हाइट है। ये तुम्हें दिया हुआ है 18 मीटर हाइट है। ये वर्टिकल फ्लैगपोल है, वर्टिकल कहते हैं 90 डिग्री को, वर्टिकल कहते हैं बेटा 90 डिग्री को, अगर आपको रीड करना आता है तो वर्टिकल फ्लैगपोल है। Calculate the angle of elevation of the top of the flagpole from a point on the ground 25 meter from its base. 10 Elevation थीटा। of the top of the flagpole from a point. सबर तो करो, सही कह रहे हो, गुड, लेकिन सबर तो करो। आपने ये पॉइंट कंसिडर किया, आपका पॉइंट है, पहले लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा तब इससे, ये आपका पॉइंट है। दोबारा लैंग्वेज पढ़ो, दोबारा लैंग्वेज पढ़ लो। Calculate the angle of elevation of the top of the flagpole from a point. From a point. ये चाहिए आपको, ये from a point, ये आप दोबारा पढ़ ले बेटा, इस पॉइंट से from। एलिवेशन किसको कहते हैं भाई, बॉटम टू टॉप, ये रहा, नीचे से ऊपर। अगर कोई बच्चा इस तरह नहीं देखना चाह रहा तो भाई वो यूं देख ले यार, वो क्या कर ले, वो इस पॉइंट को इस तरफ ले ले यार, अगर जरा सा भी सेंस है तो इस तरफ लेगा तो आपका उसका पॉइंट ये हो जाएगा, ये एलिवेशन हो जाएगा। अगर ये तो अब रेफरेंस की बात है ना यार, अब आप पॉइंट, कोई बच्चा कहे कि मैं लेफ्ट पे ले रहा हूँ, कोई बच्चा कहे मैं राइट पे ले रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पॉइंट तो लेफ्ट बात करो तो या एक ही राइट है। करो, एंगल ऑफ एलिवेशन, बात तो एक ही है, शाबाश, यही बताना चाह रहा हूँ, बात तो एक ही है। अब 25 मीटर कोई बच्चा कहता है कि मैं राइट जाऊंगा, कोई बच्चा कहता है मैं लेफ्ट जाऊं, बात तो एक ही, अगर आपको पढ़ना आता है तो उससे ये थोड़ी बोला आप लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। तो ये आपके पास ये भी 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है। आपको चाहिए क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तो बहुत ही इजी है, कोई बच्चा आंसर देगा, क्या अप्लाई करें, tan। tan का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, इट्स ऑलवेज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। कैलकुलेटर में पुट करना पड़ेगा बस, कैलकुलेटर में पुट करना पड़ेगा बस। तो ये तो बहुत बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ याद रखिएगा कि एलिवेशन डिप्रेशन का वर्ड किस टाइप की ट्राइंगल के लिए यूज होता है। कोई बच्चा दोबारा रिपीट करे, राइट एंगल या नॉन राइट एंगल? राइट एंगल सर। राइट एंगल, शाबाश, ओनली द राइट एंगल। यार तो ना रूल होगा, ना कुल होगा, ना साइंस ही होगा, तो क्या होगा एलिवेशन डिप्रेशन में? सिर्फ कॉस थीटा, बस, ओनली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्लियर? ये देखो, ये सारी राइट एंगल्स में नजर आएंगे, सारी, सब एक ही जैसा काम है सब में। ये डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन एलिवेशन, एलिवेशन तो दो। ये एक और क्वेश्चन लिया मैंने, पहले पढ़ो शाबाश, पढ़ो, मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊं। पढ़ो 1 मिनट के लिए कि क्या लिखा है इसमें, हरी अब मैं वेट कर रहा हूँ।
छोटा सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, पढ़ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। पूरे का पूरा ऐसा ही है। मैं प्लस जब बेयरिंग करवाऊंगा तो फिर एलिवेशन डिप्रेशन रिपीट हो जाएगा, पूरा एक दफा फिर रिपीट हो जाएगा। कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़े, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। डिप्रेशन, लगाएंगे। डिप्रेशन किसको कहते हैं भाई? डिप्रेशन कहते हैं टॉप टू NG। बॉटम। सुन लो सुन लो सुन लो, ये रहा। अगर यहां से बोलूंगा तो मैं कहूंगा यार यहाँ से इस रिस्पेक्ट से तो ये एलिवेशन है, और ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से की रिस्पेक्ट से ये डिप्रेशन है। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। डिप्रेशन क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करना क्या चाहिए बेसिकली आप, ठीक है? 2 स्टेप का क्वेश्चन। tan अप्लाई कर दो। tan का फॉर्मूला क्या? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? हरी आप, किसी को भी कोई डाउट हो? ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एम्बिशंस के बच्चों की मंडे को और नदीम एकेडमी ट्यूसडे को क्लास होगी। यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।